नाजरीन आदाब। मौलिका 27 जुलाई 2025 मुताबिक यकुम सफर मुजफ्फर 1447 हिजरी के अवज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को यहाँ मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मिस्टर मोदी डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सदर बनने के बाद मालदीव का दौरा करने वाले पहले सरबराह ममलिकत या हुकूमत के सरबराह हैं। शाम को वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टर मुइज़्ज़ू के साथ रिपब्लिक स्क्वायर पर यौम आज़ादी की तकरीबात और परेड में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मालदीव के अवाम और हुकूमत को तहनीती मुबारकबाद पेश की। तकरीबात में मालदीव की कौमी दिफाई अफवाज और दीगर मकामी इकाइयों की जानिब से शानदार परेड के साथ साथ मुतअद्दिद सकाफती प्रेजेंटेशन भी पेश की गई, जिन्होंने एक जदीद कौम के तौर पर मालदीव की कामयाबियों को उजागर किया। अमरीकी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताज़ा सर्वे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के मकबूल तरीन लीडर के तौर पर सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने मिस्टर मोदी को अपना पसंदीदा लीडर तस्लीम किया। इस फर्म ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर के लिए 4 से 10 जुलाई के दरमियान सर्वे किया था। इसमें दुनिया भर के लोगों की राय ली गई, जिसमें 75% लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी के हक में राय दी। मिस्टर मोदी के बाद जनूबी कोरिया के सदर को 59%, अर्जेंटीना के सदर को 57% और कनाडा के वजीर आजम को 56% रेटिंग मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि वो पैसे कमाने के लिए मरीजों को ATM मशीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाई कोर्ट ने देवरिया जिले से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार राय की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर राय पर एक हामिला खातून की सर्जरी के दौरान मुबैना गफलत बरतने का इल्जाम था। डॉक्टर ने अपने खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे डॉक्टर सुरेश गुप्ता व मुकाबला दिल्ली और जैकब मैथ्यू व मुकाबला रियासत पंजाब का हवाला दिया कि डॉक्टरों को फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी वक्त लागू होता है कि जब कोई पेशावर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबी अंजाम देता है। मुल्क की पहली AI पर मबनी यूनिवर्सिटी का आज उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में इफ्तिताह किया गया। लखनऊ कानपुर हाईवे पर तामीर की गई ये जदीद तरीन यूनिवर्सिटी रियासत के तालीमी निज़ाम को नई बुलंदियों तक ले जाएगी और कौमी सतह पर उत्तर प्रदेश के लिए फख्र का बाइस बनेगी। CM योगी ने इस मौके पर किसी का नाम लिए बगैर कहा कि 8 साल पहले रियासत में बदनज़मी और अनारकी का माहौल था, जहाँ न ख़वातीन महफूज थी न ताजिर न ही आम शहरी। इसी वजह से रियासत में सरमायाकारी भी तकरीबन बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद गुज़श्ता 8 वर्षों में रियासत में 1.45 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी आई है, जिसमें से 1.1 लाख करोड़ की सरमायाकारी अमली सतह पर नाफिज भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों ने हमेशा मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर भी हिंदुस्तान की यकजहती और सालिमियत को बरकरार रखा है। वजीर आला ने कहा कि हमें एक बेहतरीन हिंदुस्तान और ताकतवर और मजबूत हिंदुस्तान बनाने और खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वजीर आला आज यहाँ कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों के मुजस्समों पर गुलपोशी कर उन्हें खिलाजा अक़ीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देहातों की हमजहत और मुतवाज़िन तरक्की ही तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकती है। उन्होंने कहा कि देहात और देहातियों को हर हाल में खुद कफील, खुद मुख्तार और बाअख्तियार बनाना है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गाँव बनाने हैं। नायब वजीर आला ने यह बात हफ्ते को योजना भवन में रियासत के तमाम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ देही तरक्याती कामों की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का देही तरक्की महकमा मुतअद्दिद स्कीमों में मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। उन्होंने महकमे के आला अफसरान को हिदायत दी कि गैर फ़आल खुद इमदादी ग्रुपों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़आल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कांग्रेस ने दीगर पसमानदा तबकात के लोगों के हुकूक के लिए काम करने के बजाय सियासत पर ज्यादा तवज्जो दी। कांग्रेस ने हमेशा इस्तेहसाल ज़दा और दीगर पसमानदा तबके के लोगों के साथ अफसोसनाक रवैया अपनाया। ये बातें उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने सनीचर को सोशल मीडिया पर लिखी। BSP सरबराह ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के OBC तबके के हवाले से दिए गए बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हकीकत में कांग्रेस पार्टी का मुल्क के करोड़ों इस्तेहसाल ज़दा SC/ST बिरादरी के साथ हमेशा ही अफसोसनाक रवैया रहा है। इसकी वजह से उन तबकात के लोगों को अपनी इज्जत नफ्स और अपने पैरों पर खड़ा होने की ख्वाहिश की वजह से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ी।
अवज़नामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल एंथोनी ने गजा में खुराक प्रोग्राम की आड़ में भूख से निढाल निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इर्तिकाब करते देखा है। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक निहत्ते शहरियों पर फायर किए। इसराइली जारहियत से पर्दा उठाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल गजा में तैनात अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल थे और वहां से उस वक्त वो वापस लौट आए जब उन्होंने अपने अमरीकी और इसराइली साथियों को फिलिस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करते देखा। जालिम साहूनी हुकूमत के हाथों ईरान के बाद अवाम, कमांडरों और एटमी साइंसदानों की शहादत के चहलुम की मुनासिबत से रहबर इनकलाब इस्लामी ने ईरान की कौम से खिताब में कहा कि हमारे बाज अजीज हमवतनों की शहादत का चहलुम, जिनमें बाकमाल फौजी कमांडर और नुमाया एटमी साइंसदान भी शामिल थे, आ पहुंचा। ये चोट खबीस और मुजरिम साहूनी हुकूमत के सरगना गिरोह ने पहुंचाई है। बिलाशुबहा शहीद बाकरी, शहीद सलामी, शहीद रशीद, शहीद हाजीजादा, शहीद शादबानी जैसे कमांडरों और दीगर फौजी अहलकारों और इसी तरह शहीद तेहरानची, शहीद अब्बासी जैसे साइंसदानों और दीगर साइंसदानों को खोना हर कौम के लिए बहुत सख्त है, लेकिन अहमक और तंग नज़र दुश्मन अपना टारगेट हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल बताएगा कि फौजी और साइंसी दोनों मैदानों में ईरान पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से बुलंद आफाक की तरफ आगे बढ़ेगा। ब्रिटानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान किया है। ब्रितानवी और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रितानी वजीर आजम कियर स्टारमर ने जुमे को कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना फलस्तीनियों और इसराइलियों की देर पा सलामती के वसीउतर मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए। ब्रितानवी अखबार इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने इसरार किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में गैर मुतदल्दल हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो तब तस्लीम करेंगे जब इससे मुसीबत के शिकार लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इफादियत यकीनी हो सके। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।